All right. Assalamu alaikum, students, and welcome to the second online lecture of our course Nutritional Biochemistry 1 HEF 363 for the semester Spring 2024. And in last lecture, we started discussing about the dietary fibers, what could be uh, the dietary fibers in our diet और बेसिक डेफिनेशन उसकी क्या होती है, कंपोजिशन क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे benefits of dietary fiber. Okay, so देखते हैं, there are several epidemiological studies suggesting an association between fiber intake and obesity or coronary heart disease. एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ क्या होती हैं? ये मेडिकल साइंसेज में एक किस्म की स्टडी है जिसमें हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं और यकीनन हम इसमें किसी एक फैक्टर को चेंज करते हुए बाकी तमाम फैक्टर्स को कोशिश करते हैं कि वो कांस्टेंट रहें। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि फाइबर इंटेक और इसका लिंक विद ओबेसिटी यानी मोटापा और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ यानी दिल के अमराज के हवाले से उनका लिंक उन्होंने पता किया। डाइटरी फाइबर कैन मॉड्यूलेट बॉडी वेट बाय वेरियस mechanisms. Fiber rich foods usually have lower energy content, which contributes to a decrease into the energy supplied by the diet. एक चीज़ जो कि उन फाइबर रिच फूड्स पे होती है वो ये होती है कि उनका अपना जो एनर्जी कंटेंट है वो काफ़ी कम होता है। सो एक तो ये कि आपके पास ओवरऑल बॉडी वेट इस तरह भी रिड्यूस हो जाएगा कि जो एनर्जी कंटेंट मिल रहा है फ्रॉम दीज फूड्स वो काफ़ी कम कम होगा एज़ कम्पेयर टू उन फूड्स के जिनमें फाइबर कम होती है। Foods rich in fiber need to be chewed longer, leading to an increase in the time needed to eat the food and in the feeling of satiety। अच्छा, डेफ़िनेटली वो फूड जो हमने ऊपर एग्जांपल्स के तौर पे देखे जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, उनको टाइम ज़्यादा लगता है च्यू करने का और ये चीज़ भी आपको हेल्प करती है, आपके स्टमक को सिग्नल्स देती है कि अचानक से कोई चीज़ नहीं आ रही। वन बाय वन शॉर्ट इंटरवल्स में फूड आइटम्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पास होते हैं और इस तरीके से इट टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर देम टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। The fibers which make up viscous solutions also delay the passage of food from the stomach to the duodenum and contribute to an increase in satiety and a decrease in energy consumption। अच्छा, आपके इंटेस्टाइन में
जो इंटेस्टाइन होता है स्टमक के बाद, जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है, वो जगह जहाँ से आपके फूड डाइजेस्ट हो चुका है, अब उसने जो कारामद फूड है वापस से ब्लड के थ्रू होते हुए बॉडी के डिफरेंट रीजन्स तक जाना है। तो उसके 3 सेगमेंट्स होते हैं, ड्यूटेनम, जेजुनम एंड इलियम। इलियम सबसे लास्ट होता है, ड्यूटेनम सबसे पहला होता है। सो बता रहे हैं कि आपका जो स्टमक, यानी कि बिल्कुल स्टमक से ड्यूडेनम जो बिल्कुल नेक्स्ट सेगमेंट है इंटेस्टाइन का, उस रीजन में इनकी जो पैसेज होती है वो काफ़ी कंसिडरेबली स्लो होती है, डिले होती है, और इस वजह से आपकी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है। इन द इंटेस्टाइन, the in the intestine, the incorporation of fiber may complicate the union between digestive enzymes and their substrate, thus slowing down the absorption of nutrients. ठीक है, ये जो हमारे पास इंटेस्टाइन में फूड के साथ साथ फाइबर है, ये क्या कर रहा है कि फूड की डाइजेशन और रीअब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर रहा है, और ये एक एडिटिव फीचर है, बेनिफिशियल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट का, कि जितनी एब्जॉर्प्शन स्लो होगी उतना अचानक से आपका फूड जो है वो फ़ौरन से ब्लड में नहीं आएगा, और इस स्लो रीअब्जॉर्प्शन से फूड की सप्लाई थ्रू द ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स वो मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएगी। It is also important to note that the effects of dietary fiber consumption on body weight may be related to different gut hormones which regulate satiety, energy intake and or pancreatic functions। अच्छा, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम की जो इंजाइम्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो हार्मोन्स होते हैं जिनका काम है कि ब्लड फूड की रेगुलर इनटेक को मेक श्योर करना, जिस टाइम भूख लगे उस टाइम डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिस टाइम पेट भर के खाना खा लेते हैं उस वक्त डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। सो इस चीज़ की जो रेगुलेशन है, इसको भी काफ़ी हेल्प आउट कर रही होती है ये जो फाइबर्स मौजूद होते हैं हमारे डाइट में। A variety of diseases in fiber deficient diet indicates includes appendicitis, constipation, diverticular diseases of the colon, polyps, and cancer of the large bowel, ulcerative colitis, Groin's disease, varicose veins, deep vein thrombosis, piles, hiatus hernia, gallstones, cholecystitis, heart disease, diabetes, obesity, dental caries, periodontal disease, duodenal ulcer and possibly many other diseases। सो ये तमाम डिजीज़ कुछ रिलेटेड टू ब्लड हैं, कुछ रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम है, कुछ ऑर्गन रिलेटेड हैं। ये तमाम की ऑनसेट हो सकती है अगर हम अपनी डाइट में फाइबर इंटेक कम करें। अच्छा, जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं वो काइंडली जो मैंने गूगल मीट का लिंक शेयर किया उस पर थम्स अप रिस्पॉन्ड करें।
ओके, सो वन बाय वन अभी हम डिजीज़ को ओवरव्यू करेंगे और कैसे फाइबर इनटेक इन ना करने से इन डिजीज़ का ऑनसेट हो जाता है. इन कॉन्स्टिपेशन द इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ फाइबर इज टू इंक्रीज द बल्क एंड retain water content of the stool. The capacity of fiber to increase the bulk of stool varies, like 50 gram of bran, 100 gram raw carrot, 150 gram of apple or 200 gram of orange holds to 100 ml of water. सो फाइबर का एक मकसद क्या है कि वो ड्यूरिंग डाइजेस्टिव प्रोसेस उसने वाटर कंटेंट को होल्ड रखना है. और यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट कंटेंट्स ऑफ फूड आइटम्स मेंशन किए हैं कि इन इन फूड अमाउंट्स में तकरीबन 200 ml ऑफ वाटर रिटेन रहता है. तो सबसे कम मिकदार जिसमें 200 ml वाटर रिटेन रहता है वो है हमारे पास 50 ग्राम ऑफ ब्रान. फिर उससे कम 100 ग्राम ऑफ रॉ कैरेट. इसका मतलब कि अगर हम 50 ग्राम ऑफ कैरेट की बात करेंगे तो वो कितना ml रिटेन रखेगा, 100 ml. और इस तरीके से 200 ग्राम ऑफ ऑरेंज होल्ड्स 200 ml ऑफ वाटर. तो 100 ग्राम कितना करेगा या 50 ग्राम कितना करेगा, 50 ml ऑफ वाटर. सो मैक्सिमम वाटर रिटेंशन जो प्रॉपर्टी है फूड आइटम में एज अ फाइबर वो हमारे पास ब्रान में ज़्यादा है. The transit time is assumed to decrease with low fiber and increase with high fiber diet. Bran has the greatest laxative effects. Second disease है in diverticular diseases is a condition characterized by small poly the polyches diverticula that form and push onwards through weak spots in the large intestine. Once diverticula have formed, there is no way to reverse the process. They, when diverticula become infected, the condition is called diverticulitis. Most people with diverticulosis do not experience symptoms as diverticulitis. The most common symptom is abdominal pain with tenderness around the left side of the lower abdomen. Fever, nausea, vomiting, chills, cramping, and constipation may occur as well. A low fiber diet is believed to be the main cause of the disease. अच्छा, एक ये चीज़ कि वेन की इन्फ्लेमेशन से ये हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें एक आउट बल्ज स्टार्ट हो जाता है और इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसको डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं. इन्फेक्शन से द फर्स्ट सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन इज़ कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है. और ये जो वर्ड आइटिस होता है इसका मतलब इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है. और बता रहे हैं कि डाइवर्टिकुलाइटिस या डाइवर्टिकुलोसिस का फ़िलहाल कोई मेजर सिम्टम नहीं है. इसका फिज़िकल बस इसमें कुछ सिम्टम्स आते हैं दैट में लीड के किसी पेशेंट को डाइवर्टिकुलाइटिस या डाइवर्टिकुलोसिस हो रहा है. It has been shown that increasing the amount of fiber in the diet may reduce symptoms of the diverticular disease. The American Dietetic Association recommends a daily intake of 20 to 35 grams of fiber. ठीक है, एक चीज़ होती है डिजीज़ की ट्रीटमेंट और एक होता है उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करना. मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स वी इनटेक आप देखेंगे कि उनकी मेडिसिन बॉक्स जो होता है उसके अंदर एक पर्ची निकलती है. उसमें समटाइम्स या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये चीज़ मेंशन होती है कि ये मेडिसिन से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव नहीं होगी, जो डिज़ीज़ के सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस होंगे. सो अल्टीमेटली एक नेचुरल डाइट जो हम इंटेक करें जिसमें फाइबर्स मौजूद है वो भी वही चीज़ कर रही होती है जो हमारे पास एलोपैथिक मेडिसिन कर रही होती है. ठीक है, वो भी डिजीज़ के सिम्टम्स को रिड्यूस कर रही होती है.
A diverticular disease diet will accordingly seek to increase dietary fiber to these levels to prevent constipation and the undue colon pressure that causes the diverticula. थर्ड चीज़ डिज़ीज़ जो हमारे पास थोड़ी सीवियर है दैट इज़ द colonic cancer. A high fiber diet presumed to protect against colonic cancer by decreasing the transit time, so allowing less time for the colonic bacteria to produce carcinogens. सो ये ट्रांजिट टाइम क्या है कि वहाँ से फूड पैसेज होने का जो टाइम होता है फ्रॉम दी कोलॉन, और चूँकि कोलॉन में बैक्टीरिया होते हैं और जो फूड है कोई सा भी फूड है वो बैक्टीरिया के लिए एक न्यूट्रिएंट होता है. सो जितना जल्दी कोलॉन से फूड पास होगा उतना ही कम टाइम मिलेगा बैक्टीरिया को वो फूड कंज्यूम करके अपने कार्सिनोजेंस और टॉक्सिन्स और सिक्रीशंस प्रोड्यूस करने के लिए. It has been pointed out that the evidence of colonic cancer throughout the world correlates best with a high intake of dietary fat and protein, together with other indices of the influence, but poorly with fiber intake. सो ओवरऑल ये देखा गया है कि कहीं भी आप किसी भी डाइट में चाहे किसी भी रीजन से हो, फाइबर कंटेंट ज़्यादा होगा तो ओवरऑल वो आपकी हेल्थ को काफ़ी बेहतर रखेगा. The overall effect of dietary fiber is related to the type of the fecal bulk, colonic microflora, fecal pH, transit time, alteration of the nutrient absorption, and the postprandial hormone secretion. अच्छा, इसके अलावा फाइबर के अलावा और क्या-क्या चीज़ें आपके हैं कि वाटर इंटेंट कितना है? फिर ये कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कोलोन है, वहाँ पे माइक्रोफ्लोरा यानी कि वहाँ का जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में मौजूद होता है, वो कितना हेल्दी है, वो अपना काम कैसे कर रहा है? फिर ये कि जो पीएच है, जो एसिडिटी या बेसिसिटी वो कैसी है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की? तो ये तमाम चीज़ें भी अपना रोल प्ले कर रही होती हैं. In diabetes mellitus, an increased intake of dietary fiber appears to be useful for the treatment of both obesity and diabetes mellitus. Fiber-rich food is usually satisfying without being calorically dense. ठीक है. डेफिनेटली ऐसा फूड जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, ज़रूरी नहीं कि उसमें कैलोरी कम होगी या कैलोरी ज़्यादा होगी. सो ये चीज़ भी हमें अलग से देखनी होती है कि कैलोरी रिच फूड ना हो, तो एक मॉडरेट कैलोरी वाला फूड जिसमें फाइबर डाइट ज़्यादा हो वो आपकी हेल्प कर सकती है ओबेसिटी और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में. Supplementing a normal diet with gel forming fibers such as the guar gum leads to an increased satiation, probably due to a slower gastric emptying. फिर वो फूड आइटम्स जिनमें नेचुरल गम्स मौजूद होते हैं उनको भी एज अ फाइबर इंटेक किया जा सकता है, और वो भी क्या करेंगे कि जो गैस्ट्रिक सिस्टम है उसके अंदर स्लोअर पैसेजिंग होगी और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगी. फाइबर का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन आप ये देखें कि थ्रू आउट द डाइजेस्टम जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा फ्रॉम द स्टमक, वहाँ से हमें मेक श्योर करना है कि पैसेज जो है वो स्लो हो, और फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से एक्सक्रीशन प्रोसेस स्टार्ट होना है वहाँ से पैसेज जो है वो फास्ट हो.
Recent long term studies have confirmed the usefulness of viscous fibers as an adjunct to regular dietary treatment of obesity. Apart from a beneficial effect during the caloric restriction, dietary fiber may improve some of the metabolic aberrations seen in obesity. ठीक है, जब कैलोरी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है तो अल्टीमेटली बॉडी में उस तरह की एनर्जी नहीं मिल रही होती, तो हम फाइबर रिच डाइट जो कि डेफिनेटली जिसमें एनर्जी मौजूद होती है, तो वो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करेगा और इसके साथ साथ ओबेसिटी को भी ट्रीट करेगा, ओबेसिटी को कम करेगा। The gel forming fibers are particularly effective in reducing elevated low density lipoproteins cholesterol without changing the high density lipoprotein fraction। हमारे जो ब्लड है उसमें डिफरेंट लिपिड्स मौजूद होते हैं या लिपोप्रोटीन्स होते हैं, उनकी टाइप्स हैं, तो उनके एलडीएल जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं जो हमारे लिए कारामद नहीं होती, उनके लेवल्स को कम करेगा, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो कि हमारे लिए कारामद होती हैं उनकी कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करेगा। Impaired glucose tolerance or manifest diabetes is also improved. These effects are probably in part associated with the gelling property of the fiber, which leads to an increased viscosity of the unstirred layer, thereby delaying the absorption process। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, ये गम रिलेटेड जेल रिलेटेड जो फूड्स है उस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को पैसेज को स्लो करेगा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी, और ओवरऑल जो डाइजेशन है उसमें ये इन्हांसमेंट करेगा। Other sources of dietary fiber with a high content of viscous gums, such as the oats, have been shown to reduce the LDL cholesterol. Increased intake of viscous fiber leads to a gradual reduction in fasting glucose levels in the diabetes। इसके अलावा एग्जांपल उन्होंने दिए ओट्स की, जो कि जो कि ये भी ब्लड में मौजूद एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर रही होती है। In binary disease for human, adding cellulose to the diet increases the fecal bile salts excretion, which may be helpful in uh, the biliary diseases. Fifth disease that can be cured or that can be managed by the fiber rich diet is the irritable bowel syndrome, IBS। Okay, so the irritable bowel syndrome is treated with high fiber diet. Perhaps benefit is associated with the relief obtained in a constipated patient। ओवरऑल कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि इरिटेशन काफ़ी फील होती है इन द बाउल, जो एक मूवमेंट है ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसमें भी काफ़ी रिलीफ आपको देता है, प्रोवाइड करता है। And sixth is the dental caries, the damaging effect on the teeth with the frequent intake of the refined carbohydrate as sugar is well recognized। अगर फाइबर लेस कार्बोहाइड्रेट डाइट को टेक करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी अफेक्टिंग दी our dental region, the teeth,
सो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ डाइट में मौजूद फाइबर्स अगर होंगे तो दैट विल इवेंचुअली may not affect the dental region. A high fiber diet usually reduces the refined sugar intake and has a beneficial effect on the dental caries. Fiber also requires more mastication that promotes salivary flow. So जितना ज़्यादा फाइबर होगा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि उतना ज़्यादा फूड को च्यू किया जाएगा और उससे ज़्यादा उतने सिलेवरी इंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे और वो हमारे डाइजेशन में स्टार्टिंग के प्रोसेस को फेवर करेंगे. साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ हाई फाइबर डाइट, इसके अलावा डेफिनेटली हर चीज़ की अगर एक्स्ट्रा यूजेज हो तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो हमने एक मॉडरेट लेवल में फाइबर इंटेक करनी होती है. अ हाई फाइबर डाइट produces abdominal distension, pain, flatulence, and diarrhea. And with a high phytate content decreases the absorption of calcium, zinc, and iron. अच्छा, एक हाई फाइबर रिच डाइट से एक चीज़ तो ये है कि तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा. ये हाई से मुराद क्या, सिर्फ अगर हम अपने डाइट में एक फाइबर इंटेक कर रहे हों और उसके साथ साथ जो बाकी रिक्वायर्ड बैलेंस डाइट कंपोनेंट्स हैं उनको हम नेग्लेक्ट करें, तो एक तो चीज़ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी, लेकिन उसके साथ साथ ये जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास मिनरल्स हैं कैल्शियम, जिंक एंड आयरन, इनके एब्जॉर्प्शन को भी ये डिक्रीज़ करेगी. दिस में predispose to osteomalacia and iron deficiency anemia. ब्लड में हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. डिक्रीज्ड जिंक एब्जॉर्प्शन इन चिल्ड्रन प्रोड्यूसेस द स्टंट ग्रोथ एंड रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट. सो जेंडर डेवलपमेंट भी हमारे पास काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी. इसके अलावा ग्रोथ भी रिटेंशन होगी. अब ये उस चीज़ को कंफर्म करें कि जहाँ पे मेल न्यूट्रिशन की बात आ रही है, ऐसे रीजन्स जहाँ पे एक बैलेंस डाइट की कमी है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग के कोर्स में पढ़ा था कि ये ज़रूरी होते हैं फॉर द बॉडी, तो इन सब की इनटेक के साथ साथ ज़रूरी है कि एक फाइबर रिच डाइट को लिया जाए. In present with narrowing of the intestinal lumen due to tuberculosis, Crohn's disease, or cancer, fibrous foods may produce intestinal obstruction. When increasing the fiber content of the diet, it is recommended to add the fiber progressively, adding just a few grams at a time to allow the intestinal tract to adjust. Otherwise, abdominal cramps, gas, or broadening and diarrhea or constipation may result. So overall, अगर आपके डाइट में आप इंटेक करना चाह रहे हैं लेट्स से 100 ग्राम ऑफ सम फाइबर कंपोनेंट्स, सो उसको आप रेगुलर इंटरवल से अपने कंप्लीट मील में एक उसको इंटेक करें, ना कि एक साथ फाइबर को इंटेक किया जाए. अदरवाइज फिर आपके पास एब्डोमिनल क्रैम्प्स और बाकी डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट इनिशिएट हो जाएगी. Intake of dietary fibers exceeding of 50 gram per day may also lead to intestinal obstruction. Excessive intake of fiber can also cause a fluid imbalance, leading to dehydration. This is why people who start increasing their fiber intake are often advised to also increase their water intake. फाइबर जितना ज़्यादा इंटेक करेंगे वो क्या करेगा कि वाटर रिटेंशन मैक्सिमम उसमें होगी और उनका अपने बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड वाटर
कंटेंट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा कि ब्रांड 50 ग्राम में 200 ml वाटर रिटेन हो जाता है, लेकिन ऑरेंज 200 ग्राम में 200 ml वाटर है। सो ये तमाम सिनेरियो में फाइबर का एक एप्लीकेशन ये है कि ये आपके वाटर को अपने साथ रिटेन कर लेता है, और बॉडी के लिए जो वाटर अवेलेबल होता है उसको काफ़ी कम कर देगा। 200 ml वाटर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। सो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि फाइबर रिच डाइट के साथ साथ वाटर इंटेक भी मैक्सिमम करनी है। Excessive intake of dietary fiber has been linked with reduced absorption of vitamins, minerals, proteins, and calories. However, it is unlikely that healthy people who consume fiber in amounts within the recommended ranges will have problems with nutrient absorption. ठीक है, नॉर्मल रेंज में फाइबर इंटेक करेंगे तो उससे न्यूट्रिशन या डाइजेशन में कोई भी मसला नहीं होगा। Uh, the parents are urged to use caution when adding extra fiber to their child's diet. Excessive amounts of fiber food may cause a child to fill up quickly, reducing appetite and possibly depriving the child of needed nutrients from a well balanced diet। ठीक है, बच्चों की खुराक में भी ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जहाँ पे उनको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, उसके साथ साथ जो फाइबर्स हैं उनकी तादाद भी एक मॉडरेट लेवल पे हो। अल्टीमेट अदरवाइज़ क्या होगा कि उनकी अपनी जो इनटेक होगी वो भी डिसबैलेंस हो जाएगी। Elderly people and those who have had gastrointestinal surgery should also exercise caution with increasing the dietary fiber intake। Same goes with the elderly people, उनकी digestion already compromise होती है, so उनके भी एक regular amount और short intervals में उनके जो डाइट है, जो मील है, उसमें एक मॉडरेट अमाउंट में फाइबर्स मौजूद हों। ठीक है, सो दैट्स कंक्लूड्स दी एक टेबल रह गया मेन डाइटरी फाइबर्स, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स, और इनके केमिकल नेम्स क्या हैं और ये उनकी फिज़ियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें डेफिनेटली है जो सेलुलोज है, ये हम अपने चूँकि फ्रूट्स हैं, उसके पील्स होते हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसमें ज़्यादा कंटेंट मौजूद होता है, लेकिन साथ साथ हेमीसेलुलोज और पेक्टिन्स भी हमारी डाइट में मौजूद होते हैं। ठीक है, दैट कंक्लूड्स दी चैप्टर। और लास्ट हमारा एक लास्ट नहीं, सॉरी, जो नेक्स्ट चैप्टर है टॉक्सिकेंट्स या फूड टॉक्सिन का, वो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अटेंडेंस के लिए हमारे पास अभी जो स्टूडेंट्स है 10, सो आई थिंक 8 अटेंडेंस हमारे पास मार्क हो चुकी है। ठीक है, इस मीन अगेन इस बार भी 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। आई डोंट नो सेम ही स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट हैं, तो वो मैं अटेंडेंस आपकी शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। तो बस मेक श्योर करना है कि वो आज की डेट में मैक्सिमम जितना अर्लीस्ट हो जाए 2 बजे 3 बजे तक सेंड कर दें अपनी समरी, तो ताकि उनकी भी अटेंडेंस आज की मार्क हो जाए। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी मैं जल्द से जल्द शेयर कर दूंगा।